एक महिला खाना बनाते समय एक अजीब बात देखती है। उसके हाथ का अंडा खाली था। उसने इसे दुर्लभ संयोग समझा और दूसरा अंडा उठाया, लेकिन वह भी खाली निकला। उसने पूरी डिब्बी के अंडे देखे, लेकिन एक भी सही नहीं मिला। सबसे अजीब बात तब हुई जब वह बालकनी की खिड़की साफ कर रही थी। पीछे की दीवार जैसे जीवित होकर उसकी ओर बढ़ी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह कांच और दीवार के बीच फंस गई। जैसे ही उसका दम घुटने वाला था, वह सोचने लगी कि वह मांस के पेस्ट में बदल जाएगी। दीवार फिर से जादुई ढंग से अपनी जगह लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह सोचते हुए एलिस ने माना कि शायद हाल की थकान के कारण ही उसे यह भ्रम हो रहा है। लेकिन जब उसने फिर से कांच की ओर देखा तो वह डर गई, क्योंकि कांच पर उसके शरीर के दबाव के निशान साफ थे। तभी उसे एहसास हुआ कि जो हुआ वह सच था। जब वह उलझन में थी तो उसे याद आया कि जब वह इस समुदाय में नई थी तो एक अजीब घटना हुई थी। उस दिन सभी निवासी इकट्ठा हुए थे और एक बड़ी पार्टी थी। पुरुष सूट बूट में थे और लोग आकर्षक दिख रहे थे। हर चेहरे पर खुशी थी, लेकिन पड़ोसी ब्लैक गर्ल अपवाद थी। वह भ्रमित लग रही थी। उसने कुछ ऐसा कहा जो डरावना था। लोग सोचने लगे कि काली बहन पागल हो गई है। आखिरकार ये जगह तो जीत के प्रोजेक्ट के रूप में आदर्श यूटोपिया मानी जाती है। इसे फ्रैंक ने भारी निवेश से बनाया है। यहाँ हर परिवार को मुफ्त में लग्जरी विला और यात्रा के लिए उच्च श्रेणी की कारें मिलती हैं। शामिल होने की 2 शर्तें हैं। पहली, पुरुषों को हर दिन रेगिस्तान के गहरे हिस्से में मुख्यालय में काम करना होता है। दूसरा, परिवार के सदस्यों को उत्तरी रेगिस्तान के निषिद्ध क्षेत्र के पास जाने की सख्त मनाही है। उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम होंगे। समुदाय का जीवन नियमबद्ध है। हर सुबह पत्नियां समय पर दरवाजे पर खड़ी होती हैं, हाथ हिलाकर पतियों को रेगिस्तान में काम के लिए विदा करती हैं। फिर वे अपनी परिपूर्ण जीवन शैली शुरू करती हैं, सफाई और खरीदारी करती हैं और स्विमिंग पूल के किनारे अनंत भोजन और कॉकटेल का आनंद लेती है। लेकिन पति के लौटने से पहले उन्हें फ्रैंक की पत्नी के नेतृत्व में फिटनेस करना होता है, ताकि वे अपनी फिगर बनाए रख सकें और पति के लौटने पर उन्हें खुश कर सकें। लेकिन ब्लैक गर्ल अपवाद है। 1 महीने पहले उसने नियम तोड़ा और बेटे को लेकर उत्तरी रेगिस्तान पार करने की कोशिश की। जब गार्ड ने उसे पकड़ा तब तक बच्चा गायब था। सिर्फ एक लाल हवाई जहाज मॉडल बचा था। तब से वह पागल सी हो गई है। वह सबको बताता है कि यह समुदाय एक धोखा है और तुरंत छोड़ने की चेतावनी देता है। लोग उससे बचते हैं। सीयू कहती है कि बच्चे को खोने के दुख से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। एलिस के मन में शक पनपने लगता है। एक सुबह जब वह घर का काम कर रही होती है तो देखती है कि ब्लैक वुमन अपने बेटे के हवाई जहाज के मॉडल को पकड़े रेगिस्तान की ओर देख रही है। उस क्षण एलिस अपनी आंतरिक भावना को रोक नहीं पाती। वह उत्तरी क्षेत्र की बस में बैठा। जैसे जैसे वाहन निषिद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ा, यात्रियों की संख्या घटती गई और अंत में वह अकेला रह गया। जैसे ही वह रेगिस्तान के किनारे पहुंचने वाला था, एक जोरदार धमाका हुआ। एलिस ने आवाज की दिशा में देखा और जो दृश्य देखा उससे उसका खून जम गया। एक लाल विमान जो काले बहन के खिलौने जैसा था, आसमान में अजीब वक्र बनाते हुए रेगिस्तान में गिर गया। एलिस ने ड्राइवर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी भय की छाया थी।